बढ़ते हैं खबरों में आगे। भीलवाड़ा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई से पीडब्ल्यूडी में हड़कंप मच गया है। टीम ने शाहपुरा के अधिशासी अभियंता और 2 ठेकेदारों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कलेक्ट्रेट में ट्रैप कार्रवाई के दौरान अभियंता के पास से 4,04,000 रुपए की नकद राशि बरामद हुई और आरोप है कि बिल पास कराने के बदले ठेकेदारों से भारी कमीशन भी लिया जा रहा था। तो देखिए, कार्रवाई के साथ ही एसीबी की टीम ने जहाजपुर स्थित आरोपी के घर पर भी दबिश दी है। फिलहाल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ इस वक्त जारी है। तो ये खबर आपको भीलवाड़ा से बता रही है, जहां पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल एसीबी ने ट्रैप करते हुए 4 लाख से ज्यादा की रिश्वत बरामद की है और इस मामले में इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है। पर जो सूत्र सूचना प्राप्त हुई थी उसके अकॉर्डिंग सार्वजनिक निर्माण विभाग भीलवाड़ा में जो लोक सेवक है, जिसमें अधिशासी अभियंता और अधीक्षण अभियंता शाहपुरा और भीलवाड़ा द्वारा ठेकेदारों से उनके जो निर्माण कार्य करवाए गए उनके टेंडर जारी करने और जो बिलों के भुगतान के एवज में मोटी रिश्वत राशि का ग्रहण की जा रही है। वहीं कोटा के वल्लभभाड़ी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 3 मंजिला मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। हादसे की लाइव तस्वीरें भी सामने आई है, जिसके बाद इलाके में मची है अफरा तफरी। सूचना मिलती है पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है और राहत बचाव कार्य शुरू किया है। बताया जा रहा है कि मकान जर्जर हालत में था और उसमें रिपेयरिंग का काम चल रहा था। गनीमत रही कि हादसे वक्त मकान में कोई मौजूद नहीं था और फिलहाल किसी जनहानि की कोई सूचना नहीं है। मलबा हटाने का काम जारी और एहतियातन डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया है। क्या हुआ? 12 दब नहीं गए अंदर। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कोटा की, जहां पर किस तरह से ये पूरा मकान धराशायी हो गया। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। ये जर्जर मकान लोगों के लिए भी खतरा बना हुआ था और गनीमत ये रही कि इस घटना के दौरान कोई जनहानि नहीं हुई, वरना दोपहर का वक्त था, दिन का समय था और ऐसे में अगर वहां से कोई लोग आवाजाही कर रहे होते तो जाहिर तौर पर लोगों को यहाँ पर चोट लग सकती थी और जान माल का नुकसान भी हो सकता था। लेकिन ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, ये पूरा वीडियो जो कि सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक मकान लगातार वहां पर भरभरा कर गिरता हुआ नजर आया। 3 मंजिला मकान कुछ ही पलों में धराशायी हो गया और इस हादसे का ये लाइव वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो जो इस वीडियो को बना रहा है उसको भी आप सुन सकते हैं, किस तरह से वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि अचानक ये क्या हो गया है। जाहिर तौर पर अचानक से ये जब बिल्डिंग भरभरा कर गिरी तो कोई कुछ समझ पाता, उससे पहले ही आप देखिए कि 1 सेकंड में ही, पलक झपकते ही पूरी बिल्डिंग इस वक्त टूट चुकी है। मलबा बिखरा हुआ है। फिलहाल इस मलबे को समेटने का काम किया जा रहा है। किसी तौर की जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है। आसपास भी कुछ मकान ऐसे हैं जिनकी हालत आप देख सकते हैं काफी जर्जर अवस्था में वो भी। तो राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अपने बजट को मिड टर्म रिपोर्ट कार्ड के तौर पर पेश करते हुए अब घोषणाओं की तेजी कर दी है। दरअसल आपको बता दें, घोषणाओं को तेजी से जमीन पर उतारने की कवायद तेज कर दी है, क्योंकि इसी साल पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार अधिक से अधिक काम पूरा करना चाहती है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश सरकार करीब 6,11,000 करोड़ रुपए के बड़े बजट के साथ विकसित राजस्थान 2047 के विजन को आगे बढ़ा रही है। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और हरित ऊर्जा पर खास जोर दिया गया है। पूंजीगत व्यय के लिए 53,978 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 36% ज्यादा है। बिजली, सड़क और पानी जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट तय किया गया है। सरकार का फोकस साफ है,
जमीनी स्तर पर तेजी से विकास कार्यों को पूरा करना। बहुत कुछ काम हमने राजस्थान को और राजस्थान की जनता के हित में किया है। मैं समझ सकता हूं कि हमारी ग्रामीण जनता, हमारी शहरी जनता, सब लोग प्रसन्न है। ग्राम रथ चल रहे हैं, हमने विकास रथ यात्रा निकाली है, जनता के बीच में गए, वहां से हमने प्लान बनवाया है, मास्टर प्लान बनवा रहे हैं, पूरे 5 साल का प्लान बना करके विकसित राजस्थान के सपने को पूरा करने के संकल्प को पूरा कर रहे हैं। आम जन की भागीदारी से जनता के प्रति जवाबदेह होकर के राजस्थान की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव से पहले ग्रामीण और शहरी मतदाताओं को साधने के लिए सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की है, जिनमें 250 अटल प्रगति पथ के लिए 500 करोड़ रुपए, ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए 2000 करोड़ रुपए और हर घर नल योजना के तहत 6800 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वहीं शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति भी लागू की जा रही है। सरकार का दावा है कि दिसंबर 2025 तक अपने 2 साल के कार्यकाल में करीब 90% बजट घोषणाएं जमीन पर उतारी जा चुकी हैं। रोजगार के मोर्चे पर 1.5 लाख से ज्यादा नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है कि राइजिंग राजस्थान के तहत हुए MOU के बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है। हमने राइजिंग राजस्थान किया, 35 लाख करोड़ के MOU किए, जिनमें से 9 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU धरातल पर आए, लोगों को रोजगार मिल रहा है। जो हमारा संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र की 73% बातें हमने पूरी की हैं इन 2.5 वर्षों में। और बजटीय घोषणाएं हमारी 24-25 और 25-26 में कुल मिलाकर के 2719 हमने बजट घोषणाएं की, जिनमें से 2450 बजट घोषणाओं पर हमारा काम चल रहा है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का कहना है कि सरकार ने पेपर लीक पर सख्ती, युवाओं को नौकरी, महिला सशक्तिकरण और किसान कल्याण जैसे क्षेत्रों में बड़े फैसले लिए हैं। वहीं प्रदेश सरकार कांग्रेस पर भी हमलावर है। उनका कहना है कि पिछली सरकारों में घोषणाएं ज्यादा और काम कम हुआ। अब मौजूदा सरकार गांव-गांव जाकर विकसित राजस्थान का विजन लेकर आगे बढ़ रही है। हालांकि इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या चुनावी आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार अपनी सभी घोषणाएं जमीन पर उतार पाएगी या फिर कई योजनाएं फाइलों में ही अटक जाएंगी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। जयपुर से आपको बड़ी खबर देंगे। सीएम भजनलाल का आज से 2 दिवसीय प्रस्तावित दौरा है। प्रतापगढ़ में ग्राम विकास चौपाल में शिरकत करेंगे। तो देखिए, आज दोपहर 3:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से वो रवाना होंगे और उदयपुर पहुंचेंगे। उदयपुर से प्रतापगढ़ के बम्बोरी पहुंचेंगे सीएम। इसके बाद शाम 5 बजे से चौपाल कार्यक्रम में वो भाग लेंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बम्बोरी में ये कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि सीएम रात में बम्बोरी में ही ठहराव करेंगे और इसके बाद सुबह उनका भ्रमण कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। तो देखिए, 3:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से वो उदयपुर के लिए जाएंगे। उदयपुर से प्रतापगढ़ के बम्बोरी पहुंचेंगे। सीएम भजनलाल का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम प्रतापगढ़ में करेंगे। ग्राम विकास चौपाल में शिरकत। सीएम भजनलाल शर्मा का 2 दिवसीय ये प्रस्तावित दौरा है। इसके बाद 7 मई को सुबह 8:30 बजे बम्बोरी से रवाना होकर वो उदयपुर पहुंचेंगे और इसके साथ ही उनका ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहने वाला है। देखिए, आपको बता दें कि आज सीएम भजनलाल शर्मा दोपहर 3:30 बजे जयपुर से उदयपुर के लिए रवाना होंगे और इसके बाद उदयपुर से वो प्रतापगढ़ के बम्बोरी जाएंगे। शाम में वो एक चौपाल कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके साथ ही रात में उनका बम्बोरी में ही ठहराव का कार्यक्रम रहेगा और फिर सुबह भ्रमण कार्यक्रम भी उनका प्रस्ताव है। तो राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अपने बजट को मिड टर्म रिपोर्ट कार्ड के तौर पर पेश करते हुए अब घोषणाओं की तेजी कर दी है। दरअसल आपको बता दें, घोषणाओं को तेजी से जमीन पर उतारने की कवायद तेज कर दी है, क्योंकि इसी साल पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार अधिक से अधिक काम पूरा करना चाहती है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश सरकार करीब 6,11,000 करोड़ रुपए के बड़े बजट के साथ विकसित राजस्थान 2047 के विजन को आगे बढ़ा रही है।
इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और हरित ऊर्जा पर खास जोर दिया गया है। पूंजीगत व्यय के लिए 53,978 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 36% ज्यादा है। बिजली, सड़क और पानी जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट तय किया गया है। सरकार का फोकस साफ है, जमीनी स्तर पर तेजी से विकास कार्यों को पूरा करना। बहुत कुछ काम हमने राजस्थान को और राजस्थान की जनता के हित में किया है। मैं समझ सकता हूँ कि हमारी ग्रामीण जनता, हमारी शहरी जनता, सब लोग प्रसन्न है। ग्राम रथ चल रहे हैं, हमने विकास रथ यात्रा निकाली है, जनता के बीच में गए, वहां से हमने प्लान बनवाया है, मास्टर प्लान बनवा रहे हैं। पूरे 5 साल का प्लान बना करके विकसित राजस्थान के सपने को पूरा करने के संकल्प को पूरा कर रहे हैं। आम जन की भागीदारी से जनता के प्रति जवाबदेह होकर के राजस्थान की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव से पहले ग्रामीण और शहरी मतदाताओं को साधने के लिए सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की है, जिनमें 250 अटल प्रगति पथ के लिए 500 करोड़ रुपए, ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए 2,000 करोड़ रुपए और हर घर नल योजना के तहत 6800 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वहीं शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति भी लागू की जा रही है। सरकार का दावा है कि दिसंबर 2025 तक अपने 2 साल के कार्यकाल में करीब 90% बजट घोषणाएं जमीन पर उतारी जा चुकी हैं। रोजगार के मोर्चे पर 1.5 लाख से ज्यादा नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है कि राइजिंग राजस्थान के तहत हुए MOU के बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है। हमने राइजिंग राजस्थान किया, 35 लाख करोड़ के MOU किए, जिनमें से 9 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU धरातल पर आए, लोगों को रोजगार मिल रहा है। जो हमारा संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र की 73% बातें हमने पूरी की हैं इन 2.5 वर्षों में। और बजटीय घोषणाएं हमारी 24-25 और 25-26 में कुल मिलाकर के 2719 हमने बजट घोषणाएं की, जिनमें से 2450 बजट घोषणाओं पर हमारा काम चालू है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का कहना है कि सरकार ने पेपर लीक पर सख्ती, युवाओं को नौकरी, महिला सशक्तिकरण और किसान कल्याण जैसे क्षेत्रों में बड़े फैसले लिए हैं। वहीं प्रदेश सरकार कांग्रेस पर भी हमलावर है। उनका कहना है कि पिछली सरकारों में घोषणाएं ज्यादा और काम कम हुआ। अब मौजूदा सरकार गांव-गांव जाकर विकसित राजस्थान का विजन लेकर आगे बढ़ रही है। हालांकि इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या चुनावी आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार अपनी सभी घोषणाएं जमीन पर उतार पाएगी या फिर कई योजनाएं फाइलों में ही अटक जाएंगी। बढ़ते हैं खबरों में आगे। भीलवाड़ा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई से पीडब्ल्यूडी में हड़कंप मच गया है। टीम ने शाहपुरा के अधिशासी अभियंता और 2 ठेकेदारों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कलेक्ट्रेट में ट्रैप कार्रवाई के दौरान अभियंता के पास से 4,04,000 रुपए की नकद राशि बरामद हुई और आरोप है कि बिल पास कराने के बदले ठेकेदारों से भारी कमीशन भी लिया जा रहा था। तो देखिए, कार्रवाई के साथ ही एसीबी की टीम ने जहाजपुर स्थित आरोपी के घर पर भी दबिश दी है। फिलहाल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ इस वक्त जारी है। तो खबर आपको भीलवाड़ा से बता रहे हैं, जहां पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल एसीबी ने ट्रैप करते हुए 4 लाख से ज्यादा की रिश्वत बरामद की है और इस मामले में इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है। पर जो सूत्र सूचना प्राप्त हुई थी, उसके अकॉर्डिंग सार्वजनिक निर्माण विभाग भीलवाड़ा में जो लोक सेवक है, जिसमें अधिशासी अभियंता और अधीक्षण अभियंता शाहपुरा और भीलवाड़ा द्वारा ठेकेदारों से उनके जो निर्माण कार्य करवाए गए उनके टेंडर जारी करने और जो बिलों के भुगतान के एवज में मोटी रिश्वत राशि का ग्रहण की जा रही है। वहीं कोटा के वल्लभभाड़ी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 3 मंजिला मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। हादसे की लाइव तस्वीरें भी सामने आई है, जिसके बाद इलाके में मची है अफरा तफरी। सूचना मिलती है पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है और राहत बचाव कार्य शुरू किया है। बताया जा रहा है कि मकान जर्जर हालत में था और उसमें रिपेयरिंग का काम चल रहा था। गनीमत रही कि हादसे वक्त मकान में कोई मौजूद नहीं था और फिलहाल किसी जनहानि की कोई सूचना नहीं है। मलबा हटाने का काम जारी और एहतियातन डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया है।
अरे बारह उदब नहीं गए अंदर। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कोटा की, जहां पर किस तरह से ये पूरा मकान धराशाही हो गया। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। ये जर्जर मकान लोगों के लिए भी खतरा बना हुआ था और गनीमत ये रही कि इस घटना के दौरान कोई जनहानि नहीं हुई, वरना दोपहर का वक्त था, दिन का समय था और ऐसे में अगर वहां से कोई लोग आवाजाही कर रहे होते तो जाहिर तौर पर लोगों को यहाँ पर चोट लग सकती थी और जान माल का नुकसान भी हो सकता था। लेकिन ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा वीडियो जो कि सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से एक मकान लगातार वहां पर भरभरा कर गिरता हुआ नजर आया। 3 मंजिला मकान कुछ ही पलों में धराशाही हो गया और इस हादसे का ये लाइव वीडियो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो जो इस वीडियो को बना रहा है उसको भी आप सुन सकते हैं किस तरह से वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि अचानक ये क्या हो गया है। जाहिर तौर पर अचानक से ये जब बिल्डिंग भरभरा कर गिरी तो कोई कुछ समझ पाता, उससे पहले ही आप देखिए कि 1 सेकंड में ही, पलक झपकते ही पूरी बिल्डिंग इस वक्त टूट चुकी है। मलबा बिखरा हुआ है। फिलहाल इस मलबे को समेटने का काम किया जा रहा है। किसी तौर की जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है। आसपास भी कुछ मकान ऐसे हैं जिनकी हालत आप देख सकते हैं काफी जर्जर अवस्था में वो भी।